हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू द अनदर वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक मॉम की एक प्रॉब्लम है डायपर रैशेस। कि हमारे बेबी को कभी ना कभी जब भी हम डायपर पहनाते हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न है या फिर थोड़ी सी बड़ी एज में भी होता है, अप टू 5 एज तक जब तक आप उसको डायपर से इंट्रोड्यूस रखते हो तब तक बेबी में ये खतरा रहता है कि अरे डायपर्स ज़्यादा पहना दिया तो रैशेस तो नहीं हो जाएंगे। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायपर रैशेस क्यों होते हैं और इसके साइन क्या हैं। मैं अपने बेबी के लिए कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो आपके लिए भी बहुत बेनिफिट हो सकती है, और एक होम रेमेडी है जिससे आप काफ़ी हद तक अपने बेबी के डायपर रैशेस को कम कर सकते हैं। अब क्या है ना, जब भी कोई, अब वो इतना छोटा बेबी है कि वो आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे ईचिंग हो रही है। सो आप जब भी देखेंगे कि जो डायपर रैशेस होते हैं ना, वो हमें देखने में इतने रेड और स्किन इतनी मतलब हटी हुई दिखती है, तो सोचिए कि न्यू बॉर्न बेबी या फिर जो बेबीज़ को हुए हैं उनको कितना पेन होता होगा। सो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायपर रैशेस होते कैसे हैं। सो आप सबको पता होगा, जैसे डायपर रैशेस से नाम पड़ा है कि डायपर ज़्यादा पहनाने से बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। बट ये क्यों होता है? सो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो आपके डायपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो बात करते हैं रैशेस होते कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर अपने बेबी को डायपर पहनाया है या फिर उसको टाइट क्लोथ पहना दिए हैं या फिर अनब्रीथेबल क्लोथ्स पहनाए हैं या फिर आप समर्स में बहुत मोटे कपड़े और टाइट कपड़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बेबी को रैशेस हो सकते हैं। अब रैशेस डायपर से हम बात करें, इसका मतलब उनका जो पॉटी वाला एरिया है उस पर हम रैशेस की आज बात करने वाले हैं। डायपर का इसलिए पड़ा है क्योंकि डायपर से बहुत ज़्यादा हद तक ये रैशेस होते हैं, इसलिए इसका नाम डायपर रैशेस। अब बात करते हैं कि डायपर रैशेस करता कैसे है। जब भी आप बेबी को डायपर पहनाते हो तो ऑब्वियसली वो स्किन से कांटेक्ट रखता है। अब बेबी की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, जब हम इसको क्या करते हैं ना, डायपर पहना देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने दिन में डायपर पहनाया बेबी को और आप उसको गोदी में ले रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वो डायपर स्किन के कांटेक्ट में आके ऊपर नीचे रगड़ने लगता है, जिसकी वजह से बेबी की स्किन कांटेक्ट में आती है और उसमें आप देखेंगे एक लाइन रेडनेस सी ऐसे लगती है जैसे बेबी की फर्स्ट लेयर की जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नीचे वाली स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस के साथ नज़र। कभी कभी आपको ये जो रैशेज़ हैं वो रेड या फिर पिंकिश इस कलर के फॉर्म में दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड भी इनमें आ सकता है अगर बहुत एक्सटेंड तक हो गए हों तो। और तीसरा, कभी कभी छोटे छोटे स्पॉट या फिर दाने जो हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में दाने हो जाते हैं, उसके फॉर्म में भी आप ये रैशेस देख सकते हो। तो ये तो है कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो, हम जो पहना रहे हैं उससे रैशेस कैसे हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये रैशेस के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली छोटे बेबी में हम सभी डायपर यूज़ करते हैं, मैं भी अपनी बेबी के लिए डायपर यूज़ करती हूँ, बट मैं नाइट में प्रेफर करती हूँ या फिर हम कहीं जा रहे हैं तब यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये पार्ट बन गया है एक न्यूबॉर्न बेबीज़ की लाइफ का कि डायपर उनको कभी ना कभी पहनना होता है। मैं नहीं मान सकती कि किसी ने भी कभी भी लाइफ टाइम में डायपर नहीं पहनाया हो बेबी को। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ छोटे बेबी की लाइफ का। सो फर्स्ट चीज़, आप चूज़ करें डायपर को बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। आजकल तो हर एक जो प्राइस में आ रहा है, जनरली जो एक एवरेज प्राइस है डायपर का वो 10 रुपये पर पीस या फिर 9 रुपीज़ पर पीस है। सो उस रेंज में जो डायपर आते हैं वो क्वालिटी अच्छी है, जिनको आप 2 to 3 आवर तक यूज़ कर सकते हो। मतलब 2 से 3 घंटे में आपको उसको चेंज करना होगा। अगर आपने चेंज नहीं किया तो वो स्किन के साथ कांटेक्ट करेगा बेबी की और वो केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बेबी को रैशेस होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर बेबी ने उसी बीच में मतलब 2 से 3 घंटे में सुसु या पॉटी किया हुआ है तो भी वो स्किन से कांटेक्ट करेगा, मतलब पॉटी आपके डायपर के स्किन से कांटेक्ट करेगी जो केमिकल रिएक्शन बनाएगी और उसके बेबी के स्किन को। सेकेंडली ये कि आपको वो एरिया क्लीन रखना है, मतलब जो पॉटी वाला एरिया है, अगर बेबी ने पॉटी कर दी तो आपको वो एरिया हर बार क्लीन करना है। आप वाटर का यूज़ करें। आई प्रेफर कि आप बिल्कुल भी ड्राई, मतलब जो वेट वाइप्स होते हैं उनका यूज़ ना करें। ड्राई वाले आप ले सकते हो, बट वेट वाइप्स में क्या होता है ना, वो केमिकल होता है, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया जाता है। उसमें मे बी परफ्यूम, मतलब जो आपको अच्छी स्मेल दे वो होता है, एलोवेरा है, ये सब चीज़ें। सो आई रिकमेंड कि आप वेट वाइप यूज़ ना करें बेबी के लिए। आप ड्राई वाइप्स जो हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं उनको, जो भी आपको अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट तो अपना वाटर है, आप वाटर से, कपड़े से, किसी भी क्लीन क्लोथ से आप बेबी की पॉटी वाला एरिया साफ़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, अभी समर्स में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
ऑब्वियसली जो ईचिंग है आपकी गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गर्मियों में आप प्रेफर करें कि बेबी को ब्रीथेबल क्लोथ्स पहनाएं या फिर कॉटन, मसलिन इस टाइप के क्लोथ्स को प्रेफर करें। टाइट क्लोथ को बिल्कुल अवॉइड करें, जिससे बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी, सुसु पॉटी के कांटेक्ट में आएगी, जिसकी वजह से बेबी को बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, जैसे जीन्स वाला कपड़ा हो गया, आप गर्मियों में मस्ट अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल भी जीन्स वाला कपड़ा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप देखते हो ना, जहाँ पे सिलाई होती है किसी भी आप कपड़े को देखोगे, तो जहाँ पे बेबी का पॉटी वाला एरिया होगा उसमें वहाँ पे उनका जॉइंट आता है, जो भी बेबी को आप कपड़ा पहना रहे हो। तो मेक श्योर कि वो लूज़ होना चाहिए, ब्रीथेबल होना चाहिए, ताकि वहाँ से थोड़ी सी एयर पास हो सके, बेबी की जो स्किन है वो थोड़ी सी हेल्दी रहे। अभी मैं अपनी बेबी के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, हम दिन में उसकी आप लोशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोशन हैं, या फिर जो मैंने एक लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आई एम यूजिंग बेबी कोकोनट ऑयल, तो आप बेबी कोकोनट ऑयल को उस एरिया पे लगा सकते हैं आफ्टर वॉश दी एरिया। मतलब जो पॉटी वाला एरिया है पहले आपको क्लीन करना है, मैं उसको क्लीन करती हूँ, देन आई अप्लाई दी कोकोनट ऑयल, जिसकी वजह से उसकी स्किन थोड़ी सी ठंडी और मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है कोकोनट ऑयल। तो ये एक यूज़ है जिससे मैंने एक स्टेप कम कर लिया, मतलब मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं खरीदी या फिर मैंने उसको स्किप कर दिया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बेबी को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराओगे ना, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि वो यूज़ टू हो जाएगा। सो बेस्ट है कि जितने ज़्यादा आप केमिकल फ्री रखो बेबी को, वो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंडली, आई यूज़ डाइपर। आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर एक डाइपर में एक येलो लाइन आपको दिखाई देती है, जिसमें अगर बेबी ने सूसू या पॉटी किया है तो वो टर्न हो जाती है ब्लैक या फिर ब्लू में। सो ये आजकल हर एक, मोस्टली आप देखोगे ना, कोई भी डाइपर होगा उसमें आपको वो लाइन दिखाई देगी कि अगर उसने कुछ किया, वो इंडिकेशन है, अगर आपको ध्यान भी नहीं रहता तो वो इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम टू चेंज। तो ये टाइम है कि आप बेबी के डाइपर को चेंज कर दें। सो एक ये भी इंडिकेशन है। मैं जो अपने बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैंने 3-4 प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। एक आर फॉर रैबिट का किया है, वो बहुत कॉस्टली है, बट मुझे लगता है अगर थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब 4 to 5 आवर तक भी वो अच्छा है। आर फॉर रैबिट का 20 रुपीज़ पर पीस का पड़ता है, और वो काफ़ी थिन है, मतलब जब अगर सूसू या पॉटी हो गया है तो वो स्टक करके नहीं रखता, मतलब लटकाता नहीं है। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ करंटली, हगीज़ या फिर जो मॉमी पॉको पैम वाले आते हैं, उनमें क्या होता है ना, जब भी एक बार अगर सूसू किया तो वो नीचे से बहुत हैवी हो जाते हैं, तो वो भी इंडिकेट करते हैं, बट वो लो क्वालिटी लगता है मुझे। आर फॉर रैबिट, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, 4-5 घंटे के लिए बेबी को लेके जाना है, तो मुझे लगता है वो बेस्ट है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं कह सकती मैं, ऑब्वियसली डबल प्राइस है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको लेना चाहें या नहीं, बट मैं जस्ट एक बता रही हूँ, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है रियली। इट्स लाइक वो क्लेम करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 100% कॉटन का है, ब्रीथेबल है, और उनके जो प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं वो इंडिया में शायद 1-2 बने हैं, बाकी ये सारी चीज़ें उन्होंने बाहर से ली हैं। और उनके में ट्रिपल लाइन शो होती है, येलो ट्रिपल लाइन होती है उनके में, जो इंडिकेट करती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है उस प्रोडक्ट की। सो अगर आप अपनी बेबी के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूँगी। नेक्स्ट की कभी-कभी ना, जब कमी होता है ना, तो आप पेट्रोलियम जेली जो आता है, जो आपका वैसलीन में भी होता है, तो पेट्रोलियम जेली को भी आप यूज़ कर सकते हो बेबी के स्किन पे। येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आप अपनी स्किन पे पैच टेस्ट ज़रूर करना। पैच टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेबी को लगाने वाले हो, उसका थोड़ा-सा क्वांटिटी आप अपनी स्किन पे लगा के उसको थोड़ा-सा रगड़ के देखिए कि वो आपकी स्किन को हार्म कर रही है या नहीं। अगर उसमें कोई भी इरिटेशन या रेडनेस आती है तो प्लीज़ अवॉइड करें, चाहे वो कितना ही कोई भी कह रहा हो। डॉक्टर भी जो आपको क्रीम देते हैं, मस्ट श्योर उसमें आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है कि मैं अपनी बेबी के लिए कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड करी है मेरे को रैश फ्री क्रीम, जो बहुत ही, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, कहीं से भी आप कोई सी भी क्रीम लो, उसमें जिंक ऑक्साइड होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड जो है वो रैशेस को ठीक करता है। कोई सी भी आप ले रहे हो ना, उसमें इंग्रेडिएंट में प्लीज़ आप पढ़ लेना कि जिंक ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली इट्स अ सेफ फॉर बेबी। सो अभी जो मेरे पास है वो मुझे ये वाली क्रीम दी है मेरे डॉक्टर ने, जिसका कॉस्ट बहुत कम है, 250 के अराउंड ये है, और 30 ग्राम का ये पैक आता है। और उन्होंने मतलब मेरे डॉक्टर ने ये बोला है कि ये बहुत माइल्ड है, ये नहीं कि एकदम से सही हो जाएगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये माइल्ड क्रीम है। मतलब ये बेबीज़ की स्किन ना बहुत पतली होती है, अगर एकदम से, उन्होंने बोला कि अगर मैं एकदम से इतनी ज़्यादा हाई उसके दे देंगे तो मे बी उससे कुछ और भी हो सकता है। माइल्ड मतलब क्या होगा कि 1-2 दिन में ठीक होगा।
आप रोज़ लगाइए कंटिन्यूसली, अगले दिन लगाइए तो तीसरे दिन आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जो हाई उसके होते हैं ना, जो माइल्ड नहीं होते, जो हाई फॉर्मूला होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही दिन में ठीक कर देंगे। आपके पास भी कोई ऐसी क्रीम होगी, अरे एक ही दिन में ठीक हो गया, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, केमिकल बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द माइल्ड क्रीम जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ फॉर रैशेज़। एंड सीरियसली 2 दिन में, जैसे मैंने बताया, दूसरे दिन मुझे इसका असर दिखना शुरू हुआ था, फर्स्ट डे तो मुझे नहीं लगा था। सो दिस इज़ द क्रीम जो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड येस, अगर आपके बेबी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है या फिर रैशेज़ नहीं कम हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बेबी नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ उनके पास एक ही तरीका है बोलने का, वो जस्ट क्राई। वो रो ही सकते हैं और आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि हम में कुछ प्रॉब्लम है। सो आई होप आप अपने बेबी की एक छोटे से सेक्शन से उसको हैप्पीनेस दे पाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रोते हैं ना, उतना ज़्यादा मतलब इरिटेशन वाला रोना हो जाएगा वो। सो आई होप आप अपने बेबी को इस चीज़ में समझ पाएँ, और आप कोई सोल्यूशन कर रहे हो तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हैप्पी रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं। सो बी हैप्पी थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि हैप्पी हार्मोन से आपकी सारी रिपोर्ट्स, आपका बेबी और आप सब हेल्दी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट सुपर टॉपिक। तब तक के लिए यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हिट द लाइक बटन। बाय बाय।